हाय फ्रेंड्स, आज जो हम नावल पढ़ेंगे वो है किम। और किम को लिखा है रडियार्ड किपलिंग ने। रडियार्ड किपलिंग जो कि ब्रिटिश राइटर है और उसका जन्म जो था वो इंडिया में हुआ था। वो इंडिया में 6 साल रहा था और 6 साल के बाद वो वापस इंग्लैंड जाता है, मगर जब वो 18 इयर्स का हो जाता है तो फिर से इंडिया आता है। ठीक है, तो वो इस नावल में बेसिकली अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि वो किस तरह से इंडियन सिविलाइजेशन को, कल्चर को और इंडिया के लोगों को, उनकी जो फिलासफी है, उनकी रिलीजन है, उनको सबको कैसे देखता है। ठीक है, तो वो इसमें डिस्कस करता है। तो इससे इस नावल को समझने से पहले हमें इसकी सेटिंग समझनी होगी। जो नावल की सेटिंग है वो है सेकंड अफगान वार की। अब किम नावल में बताता है कि उसका जब बर्थ हुआ था, उसका जब जन्म हुआ था, वो हुआ था ग्रेट जो अर्थक्वेक ऑफ कश्मीर था तब हुआ था। जब वो इंसिडेंट हुआ उसी दिन उसका बर्थडे, वही उसका बर्थडे है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें पता चलता है कि जो नावल की स्टोरी है वो 1898 से लेकर 1902 तक है। अब इसकी सेटिंग की बात करें तो वहाँ इंडिया की सेटिंग है प्री पार्टीशन। ठीक है, प्री पार्टीशन से पहले या 1947 से पहले जो इंडिया की सेटिंग है उसमें ये सारे जो भी इवेंट्स है वो होते हैं। अब सेकंड अफगान वार की बात करें तो सेकंड अफगान वार में हुआ क्या था। सेकंड अफगान वार के बाद जो ब्रिटिश थी, ब्रिटिश की हुकूमत थी, उनका कब्जा हो चुका था अफगानिस्तान पे। अब वो कब्जा था, वो कॉलोनी उन्होंने नहीं बनाई थी, मगर फिर भी उसका कब्जा था, उसका राज था। अभी भी इन दोनों के बीच, ब्रिटिश और रशिया के बीच में एक कन्फ्लिक्ट चल रहा था। वो कन्फ्लिक्ट ये था कि दोनों अफगानिस्तान को अपनी कॉलोनी बनाना चाहते थे, अपना कब्जा जमाना चाहते थे। और यही कन्फ्लिक्ट जो है वो हमें नावल में भी मिलता है। नावल में ग्रेट गेम जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है द कन्फ्लिक्ट बिटवीन रशियन एंड ब्रिटिश रूलर्स। ठीक है, एंड नावल में जो सीक्रेट एजेंसी है उसका भी खास जिक्र होता है नावल में कि किस तरह से जो एजेंट है, जो स्पाई हैं, वो इंफॉर्मेशन लोगों से लेकर एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाते हैं, फिर वो अपनी कंट्री को, अपने मुल्क को वो इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ इस नावल में रशियन स्पाई, जो रशियन एजेंट है वो भी हैं और ब्रिटिश एजेंट भी हैं। दोनों का काम यह होता है कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन रिसीव करना और अपने मुल्क को देना। अब आते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी शुरू होती है लाहौर में। लाहौर जब प्री पार्टीशन से पहले, प्री पार्टीशन से, ठीक है, प्री पार्टीशन से पहले जो लाहौर है उसमें नावल के इंसिडेंट्स होते हैं। किम एक आयरिश यतीम और अनाथ बच्चा है और वो अब जो भी इंडियन बच्चे हैं उनके साथ खेल रहा होता है, उनके साथ अब वो उनके रंग में जो है ना वो ढल चुका है। उसको उर्दू भी आती है, वो उर्दू ही बात करता है, तकरीबन उर्दू में वो बात करता है, वो उर्दू में बात करता है। और अब एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि होता है लामा। लामा एक रिलीजियस पर्सनालिटी होती है। वो यहाँ पे आया है उसी रिलीजियस पर्पस को लेकर, स्पिरिचुअलिटी हासिल करने के लिए। असल में लामा जो है वो तिब्बत से आया है और ये जो है वो बिलोंग करता है बुद्धिज्म से। ठीक है, ये बुद्धिस्ट है। तो बुद्ध धर्म में ये जो कॉन्सेप्ट है कि रिवर ऑफ एरोस, इसका कहना है कि जो बुद्ध था उसने क्या किया था, एक बार जो है ना वो एक मुकाबला लगाया था एरोस का कि कौन सबसे ज़्यादा जो है वो बहुत दूर दूर तक जो है वो एरो को जो है वो शॉट कर सकता है। तो बहरहाल वो जो मुकाबला था वो बुद्ध ने जीता और जब उसने एरो शॉट किया तो वो इतना दूर गया कि वो इंडिया तक इंडिया तक जाके गिरा। जब वो इंडिया में जिस ज़मीन पे गिरा है
अब उनका ये बिलीव है कि वो जहाँ जिस ज़मीन पे गिरा है तो वहाँ एक रिवर बन गई है, ठीक है। अब जो आदमी उस रिवर में नहाएगा तो वो उसका एक स्पिरिचुअल बर्थ हो जाएगा, यानी उसका रीबर्थ हो जाएगा, उसको एक नई जिंदगी मिलेगी। उसकी जो वो नई जिंदगी होगी वो सारे गुनाहों से पाक होगी। जिस तरह से हिंदुज़म्स में कॉन्सेप्ट है वो गंगा में नहाने का, तो सेम इस तरह से बुद्धिज़्म्स में भी है। तो लामा उसी सर्च में यहाँ पे लाहौर में आता है, ठीक है। वो किम को देखता है तो किम उसको बहुत ही अलग लगता है और जो भी बच्चे हैं उनसे, ठीक है। तो वो किम से पूछता है पता लाहौर म्यूजियम का। अब वो किम उसको लाहौर म्यूजियम में लेके जाता है, मगर वहाँ पे लाहौर के म्यूजियम में वो जैसे ही जाता है तो लाहौर म्यूजियम को जो संभालने वाला होता है वो एक अंग्रेज होता है। अब म्यूजियम में क्या होता है कि कौन सी चीज़ें होती हैं वहाँ पे जो भी होती है हमारी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करती हैं, हमारे कल्चर को, हमारी सिविलाइजेशन को, हमारी लैंग्वेज को, हमारी जो भी रस्म रवाज, जो भी हमारी तारीख है उसको रिप्रेजेंट करती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं। अब उन चीज़ों पे कब्जा किसका है? अंग्रेज का, ठीक है, क्योंकि ये 1898 के बाद में है, तो मतलब इंडिया अब जो है वो ब्रिटिश की कॉलोनी है। तो इस तरह से कब्जा जो किसका है वो है अंग्रेज का। अब लामा वहाँ पे जाता है, वहाँ पे द 4 होली साइट्स होती हैं उनको विजिट करता है। वो होली साइट्स जो होती हैं उसमें जो बुद्धिज़्म के जो मुख्तलिफ स्टेट्यूज होते हैं, जो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो उनके रिलीजन से बिलोंग करती हैं, तो उनको जाके देखता है और फिर जब उसको देखता है तो बहुत बड़ी वो रूहानियत, उसको स्पिरिचुअलिटी मिलती है। तो इस वजह से वो विजिट करता है इस म्यूज़ियम का। जब उसका विजिट खत्म होता है, जब वो जा रहा होता है, तब वो अंग्रेज क्या करता है उसको 3 चीज़ें देता है। एक होती है पेन, दूसरा होता है नोटबुक और तीसरा होता है अ पेयर ऑफ ग्लासेस, ठीक है। जो ग्लासेस थे वो बहुत ही शफाफ और बहुत ही क्लीन थे, ठीक है, वो उसको देता है। अब वो ये गिफ्ट रिसीव करके फिर वो किम और लामा जो है वो एक साथ वो जा रहे होते रोड पे। अब यहाँ पे लामा कहता है कि उसको भूख लगी है, मगर जो कि लामा जो कि है वो रिलीजियस पर्सन की है और उसको इंडिया का इतना पता भी नहीं है। मगर जो किम है वो है तो एक छोटा बच्चा, ठीक है, मगर वो कहते हैं ना कि छोटा बच्चा ना समझना इसको, तो ये बहुत बड़ा शैतान होता है। मतलब इसको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, इसकी एज से ज़्यादा इसको एक्सपीरियंस होता है लोगों का, इंडिया का, कल्चर का, सिविलाइजेशन का, सबका। अब इसका काम ये जैसे कि यतीम बंदा है, ठीक है, यतीम बच्चा है, ठीक है, इसके माँ बाप मर चुके हैं और ये एक आयरिश है। इसकी परवरिश जो किम की वो एक तवाइफ कर रही है, एक प्रॉस्टिट्यूट कर रही है। अब जो इसकी जो तवाइफ इसकी परवरिश कर रही है, जो इसको पाल रही है, वो किम को कहती है कि तुम्हारे जो बाप थे, वो तुम्हारे जो फादर थे, उसने ये कहा था मरने से पहले कि जब किम रेड बुल ऑन ग्रीन फील्ड देखेगा तब उसकी किस्मत बदल जाएगी। रेड बुल ऑन ग्रीन फील्ड, रेड बुल ऑन ग्रीन फील्ड जब देखेगा किम तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। अब किम ये बात लामा को भी बताता है, ठीक है। ये एक प्रोफेसी है जो उसके फादर ने की थी। अब लामा को जो है वो भूख लगती है, फिर वो किम जाता है कि उसके लिए जो है वो खाना लेके आता है। अब किम क्या करता है, किसी से भीख मांग के खाना लेता है। अब किम जो है वो जैसे कि यतीम है तो वह क्या करता है, इधर उधर जाता है और मुख्तलिफ रोड्स पे ट्रेवल करता है और जब भी जहाँ से भी उसको खाना मिलता है वहाँ से कभी भीख मांग लेता है, कभी कहाँ से किसी से छीन लेता है, कभी चोरी कर लेता है। तो इस तरह की जो है ना वो एक्टिविटीज़ करके अपनी जो ज़िंदगी वो है वो गुजार रहा होता है। अब लामा किम को अपना जो मकसद है वो बताता है। उसके बाद वो दोनों अपनी जो जर्नी है उसको कैरी ऑन करने के लिए जाते हैं। तो किम को बहुत ही अच्छा लगता है लामा, वो उससे इम्प्रेस हो जाता है
और दोनों के बीच में एक लीडर और फॉलोअर का जो रिलेशनशिप है वो डेवलप हो जाता है। अब जो किम है उसका चेला है, उसका जो है चेता हो जाता है, उसका फॉलोअर बन जाता है, और जो लामा है वो उसका गुरु यानी लीडर बन जाता है। अब दोनों ही अपनी जर्नी जो है उसको जारी करते हैं। अब जो रात हो चुकी होती है तो किम क्या करता है, लामा को लेके जाता है अपने दोस्त महबूब अली के पास, ठीक है। वहाँ पे दोनों जो है वो नाइट स्टे करते हैं। अब यहाँ पे नाइट स्टे के दौरान महबूब अली जो कि फ्रेंड है किम का, उसको एक सीक्रेट मैसेज देता है। अब उसको सीक्रेट मैसेज देता है कि ये मैसेज जाके तुम्हें अंबाला पे कोई भी ब्रिटिश आर्मी में मिले तो उसको जो है ना वो तुम्हें मैसेज देना होगा। वो लिख के उसको मैसेज देता है। अब जो महबूब अली है वो भी एक एजेंट है, किसका, ब्रिटिश का, और ये इसका बिजनेस जो होता है वो घोड़ों का होता है, हार्स ट्रेडर होता है, उसका बिजनेस वगैरह करता है। मगर वो बिजनेस जो है वो उसकी जो एक्चुअल आइडेंटिटी है उसको छुपाने के लिए, जो हकीकत है उस पर पर्दा डालने के लिए इसने ये बिजनेस कर रखा हुआ है। और किम भी उसका जो है उसके लिए काम करता है महबूब अली के लिए। तो किम उससे मैसेज लेता है और फिर जब सुबह वो दोनों जाते हैं, लामा और किम, फिर वो जाता है अंबाला में जाता है। वहाँ पर वो क्या करता है, वो जो भी मैसेज उस पर लिखा हुआ आता है वो पेपर जो है वो एक ब्रिटिश आर्मी के मैन को देखता है और उसके पाँव में वो फेंक देता है। और ब्रिटिश जो भी सोल्जर होता है वो क्या करता है, उसको जो भी पैसे होते हैं वो भी उसको थ्रो करके देता है। तो वो उन पैसों को रिसीव करके फिर वो चला जाता है, ठीक है। अब जो मैसेज होता है वो 5 किंग्स के बारे में होता है, ठीक है, कि 5 किंग्स जो है वो क्या उनकी जो है प्लानिंग है, उनके बारे में वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो अफगानिस्तान के किंग्स हैं। अब किम उस मैसेज को रिसीव करने के बाद और उस मैसेज को डिलीवर करने के बाद वो फिर से लामा जो है उसको ज्वाइन कर देता है। अब यहाँ पे फिर वो जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, फिर अंबाला से लेकर फिर वो ट्रेन में जाते हैं। वहाँ पर किम को एक एजेंट मिलता है जिसका नाम होता है बाबू, ठीक है। अब अगर बाबू के नेम को देखें तो वहाँ पे भी ये किपलिंग ने इस तरह से यूज़ किया है जिस तरह से इंडियन सिविलाइजेशन में होता है कि शेरी बाबू, और वो जो कैरेक्टर होता है टिपिकल कैरेक्टर शेरी बाबू वाला, वो क्या करता है, जो सिटी लाइफ के मैनर्स वगैरह है उसको कॉपी करने की कोशिश करता है, मगर वो अपनी उस कोशिश में नाकाम होता है। तो किम, सॉरी नॉट किम बट बाबू जो है वो भी अपनी स्ट्रगल में नाकाम है और वो चाहता है कि जो इंडियन, नॉट इंडियन बट जो ब्रिटिश स्टाइल्स हैं, जो ब्रिटिश मैनर्स हैं, उसको इंडिया में फॉलो करे। वो चाहता है कि मैं एक तरह से अंग्रेज लगूँ, एक तरह से गोरा चिट्टा और जो भी उनके मैनर्स हैं वो लगूँ। तो ये उसको ज़्यादा प्यार होता है ब्रिटिश सिविलाइजेशन से, ठीक है। अब वो उसको जैसे कि ये एजेंट होता है तो ये किम को भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है, मगर किम जो है वो बेवकूफ़ नहीं बनता, ठीक है। इनकी जो है यहाँ पर ये पहली जो है वो मीटिंग होती है। अब जब ट्रेन में जा रहे होते हैं, किम भी होता है, बाबू भी होता है और लामा भी होता है, तो और बहुत ज़्यादा और भी कैरेक्टर्स होते हैं। जिस तरह से एक हिंदू भी होता है, हिंदू प्रीस्ट, एक जो पुजारी होता है हिंदू, वो भी होता है, पंडित होता है, ठीक है, और एक जो है वो जट होता है, और दूसरा जो है वो सिख होता है। तो मुख्तलिफ रिलीजन्स के लोग जो है वो उसी ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे किपलिंग ने बताया कि ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से वो किस तरह से सोर्स ऑफ यूनिफिकेशन है, किस तरह से लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करके उनको मौका दिया जाता है कि उनके साथ जो है वो बातचीत करें। तो ये उनके साथ बातचीत करते हैं। लामा क्या करता है, लामा और ज़्यादा जो भी कैरेक्टर्स हैं वो रिलीजन्स पे बात करते हैं, और लामा जो है उनको अपनी रिवर ऑफ एरोस के बारे में बताता है।
जब लामा सिख को हिंदू जो पंडित है उसको और एक मुस्लिम कैरेक्टर्स होता है उसको जब वो रिवर ऑफ फेरोज का कॉन्सेप्ट बताते हैं तो वो सारे लोग जो भी वहाँ पर हैं वो उस पर हंसते हैं, ठीक है। उसको सारे कैरेक्टर्स को ज़्यादा हंसी आती है कि ये कैसा कॉन्सेप्ट है रिवर ऑफ फेरोज। वो कहते हैं ये तो बेवकूफ़ है, ये तो जाहिल है, ये तो पागल है, मगर उनको नहीं ये जो उनकी ये जो गुफ्तगू है वो ये शो करती है कि हमारा मज़हब जो है वो हमारे लिए एक हकीकत है, मगर वो हमारा मज़हब, वो हमारी हकीकत, वो हमारी पहचान किसी दूसरे के लिए वो मजाक बन सकती है, वो किसी दूसरे के लिए एक पागलपन हो सकता है। तो ये बता रहा है कि रिलीजन जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो सब्जेक्टिव है। हमारा रिलीजन हमारे लिए सब कुछ है, मगर ये औरों के लिए जो है वो एक मिस्टीरियस और ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे फ़कत हंसा जाता है, फ़कत जोक्स बनाए जाते हैं, और इसी वजह से जो है ना वो कैरेक्टर इस पे ज़्यादा हंसते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है उनका सफ़र ख़त्म होता है, फिर वो ट्रेन अब ट्रेन जिसे मूव कर रही होती है तो एक बार क्या आता है कि एक रिवर आती है। अब जो रिवर की पुल होती है, अब ट्रेन जब ओवर द पुल वो फास्ट जा रही होती है रिवर से, तो लामा को बहुत गिल्टी फीलिंग होती है कि ये रिवर जो है वो उसकी रिवर ऑफ फेरोज भी हो सकती है, तो इसलिए वो ये उसको काबिल कबूल नहीं है कि वो ट्रेन जो है एक होली रिवर से इतनी फास्ट जाए, ठीक है। तो ये उसका बिलीव था। उसके बाद एक वो किम और लामा जो है एक पंडित वो जाते हैं अब जो किम है वो किम और लामा तो कभी कभी किसी फार्मर के पास, कभी किसी सोल्जर के पास, कभी किसी पंडित के पास, जो भी उनको मिलता था वहाँ से खाना खाते थे, वहाँ से जो है ना वो वहीं पर वो नाइट स्टे करते थे। अब जब वो नाइट स्टे करते हैं तो वो एक पंडित का घर होता है। अब किम उसको जो है अपने फ्यूचर के बारे में और जो उसके फादर ने प्रोफेसीज की थी कि रेड बुल ऑन ग्रीन फील्ड, तो ये उसको बताता है कि उसने फादर ने ऐसा कहा था। तो पंडित कहता है कि जो तुम्हारे फादर ने कहा था ये विद इन 3 डेज में, 3 दिन में ये सच हो जाएगा, ठीक है, और किम की जो किस्मत है वो बदल जाएगी। अब लामा और किम जो है वो अपने सफ़र के लिए सुबह जाते हैं, फिर से अपने सफ़र के लिए वो रवाना हो जाते हैं, वो रिवर ऑफ फेरोज की तलाश करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि किम एक सांप देखता है, एक स्नेक देखता है, उसको मारने की कोशिश करता है, मगर लामा उसको ये इजाज़त नहीं देता, क्योंकि वो जो सांप होता है वो इससे इन दोनों से बहुत ज़्यादा दूर होता है और इनको कोई खतरा नहीं होता उस सांप से। तो लामा कहता है कि जब हमें किसी एनिमल या किसी चीज़ से खतरा नहीं है तो हम उसको नहीं मार सकते, हम तब भी उसको मार सकते हैं जब वो हम पे वार करें। ये बुद्धिज़्म का कॉन्सेप्ट है जो कि लामा यहाँ पे बताता है। तो यहाँ पे किम ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि ऐसी ये तो बहुत ज़्यादा जो है वो ह्यूमैनिटेरियन या इंसानों और सब सारी चीज़ों से प्यार करने वाला बंदा है, तो वो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट करना शुरू कर देता है। अब वो जा रहे होते हैं तो उसको रिवर ऑफ फेरोज नहीं मिलती, फिर रात हो जाती है। फिर वो रात जो है वो एक सोल्जर के पास रहते हैं और सोल्जर जो होता है वो एक इंडियन होता है, वो इंडिया होता तो इंडियन है मगर वो काम जो है वो ब्रिटिश के लिए करता है। और वो बताता है कि किस तरह से इसने जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस यानी जंग आज़ादी थी 1857 की, उसमें वो अंग्रेज की साइड से वो लड़ा था, ठीक है, उसने फाइटिंग की थी इंग्लैंड के साइड पे, ठीक है। तो उसमें इसने इंग्लैंड का साथ दिया था, तो इस पे वजह से जब अंग्रेज़ों ने ये जंग जीती तो उसको बहुत ज़्यादा मेडल्स दिए थे। तो वो उनका क्या करता है, जो भी रिवार्ड्स वगैरह होते हैं वो उनको दिखाता है, ठीक है। फिर वो वहाँ पे नाइट स्टे करने के बाद फिर वो अपनी जो है वो
रिवर अफेयर्स की तलाश में जाते हैं। फिर रात हो जाती है, फिर वो क्या करते हैं, किसी फार्मर के जगह पर वहाँ पर रुक जाते हैं। सुबह जाते हैं तो वो उसकी जर्नी के दौरान लामा क्या करता है, उसको देखता है कि एक जो बंदा है वो अपने घोड़े को, अपनी जो हॉर्स है उसको मार रहा होता है, बीटिंग कर रहा होता है। तो लामा उसको जाता है और उसको कहता है, समझाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए वो। तो वहाँ पर भी जो उसका बुद्धिज़्म से और उसका जो कॉन्सेप्ट है एनिमल्स के बारे में वो भी क्लियर होता है कि वो किस तरह से एनिमल्स को, किस तरह से यूनिवर्स को देखता है। ठीक है, तो ये बुद्धिज़्म का जो कॉन्सेप्ट है उसके रिलीजन में उसका जो लव है या ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है वो फ़कत इंसानों पे लिमिटेड नहीं है, मगर ये पूरे यूनिवर्स को फोकस करता है। ठीक है, उसके बाद किम और लामा जा रहे होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा दूर जाना होता है, मगर उसको कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट या गाड़ी नहीं मिलती। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि एक देखते हैं कि एक सवारी होती है, वहाँ पे वो जो है एक लेडी होती है जिसका नाम होता है कुल्लू वुमन। ठीक है, वो वहाँ उस गाड़ी में जा रही होती है और ये एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, तो इसी वजह से ये उनको दोनों को लिफ्ट नहीं देती। मगर किम क्या करता है, जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा माहिर होता है, ज़्यादा एक्सपर्ट होता है लोगों को बेवकूफ़ बनाने में, उनको अपनी बातों में उलझाने के लिए। तो ये क्या करता है, अपने जोक्स मारता है और ट्रिक्स मार के जो ना वो कामयाब हो जाता है इस लेडी से, जो है वो फाइनली वो लिफ्ट ले लेते हैं और फिर वो किम, लामा और दोनों जो है वो उस गाड़ी में जाते हैं। यहाँ पे जो कुल्लू वुमेन और लामा के बीच में जो है वो रिलीजन के बारे में बातचीत होती है और लामा कहता है कि इस लेडी को जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है रिलीजन के बारे में। अब यहाँ पे जो कुल्लू वुमेन है वो ये क्या करती है लामा के तुम जो है वो एक बहुत ज़्यादा रिलीजियस पर्सनैलिटी हो, तो ये उसे कहती है, क्या कहती है कि प्लीज़ जो है ना मेरे लिए दुआ करो कि मुझे एक और पोता, एक और ग्रैंड सन मिले। ठीक है, ये उसको इल्तिजा करती है। ठीक है, और उसके बाद लामा और किम फिर से अपनी जो जर्नी है उसको शुरू कर देते हैं और वो फिर से रिवर ऑफ फेरोज की तलाश करते हैं। अब वो जैसे ही रिवर ऑफ फेरोज की तलाश करते हैं तो उसको ब्रिटिश जो आर्मी होती है, ब्रिटिश उनके भी जो आयरिश जो उनकी कैंप होती है, वो सोल्जर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जाते हैं वहाँ पे, वो जाते हैं और वहाँ पे वो उनको क्या कह रहे थे कि वो एक कैंप लगाना चाहते थे उस ग्रीन फील्ड पे। उस ग्रीन फील्ड पे कैंप लगाने के लिए वो जो है वो ग्राउंड को देख रहे होते हैं कि हमें कहाँ पे जो है वो हमारी कैंप लगानी चाहिए। फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि ये जो एरिया है वो सूटेबल है, तो वो उस पर जो है ना अपनी कैंप लगाते हैं। ठीक है, जब वो कैंप लगाते हैं तो सबसे पहले वो अपना जो झंडा है वो लहराते हैं, उस ग्रीन फील्ड पे अपना झंडा उखाड़ते हैं। जब वो झंडा उखाड़ते हैं तो उस झंडे पे जो है उसका साइन होता है वो रेड बुल का होता है। ठीक है, उनके फ्लैग पे वो कौन सी सिंबल है, रेड बुल की। अब जब वो रेड बुल उस फ्लैग में होता है तो वो जब उस ग्रीन फील्ड पे लगाते हैं, उखाड़ते हैं, तो किम वो ये देख के समझ जाता है कि यही शायद वो बात है जो उसके फादर ने कही थी। तो वो वहाँ पे जाता है कि कैंप में हो क्या रहा है। वो छुप के जाता है कि अगर इसके फादर ने ये बात की थी तो यकीनन कोई प्रोफेसीज होगी। तो वो वहाँ पे जाता है और फिर वो जैसे ही वहाँ पे जाता है तो पहले जो भी ब्रिटिश जो आर्मी थी, आयरिश आर्मी, वो समझती है कि ये कोई एजेंट है या ये कोई चोर है या चोरी वगैरह करने आए। मगर वहाँ पे एक और बंदा होता है, वो देखता है कि किम के गले में कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो जिस तरह से ताबीज़ पहना हुआ था ना उसी तरह से उसके गले में वो पहना हुआ होता है। तो वो उस डॉक्यूमेंट्स को उससे छीनते हैं और फिर देखते हैं। अब जब वो डॉक्यूमेंट्स खोलते हैं तो वो देखते हैं तो उनमें दो चीज़ें होती है, एक जो किम का जो फादर है उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं और दूसरा किम का जो है बर्थ सर्टिफिकेट होता है। तो ये बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह देख के वो जान जाते हैं कि किम जो है उनका एक जो कलीग है, उनके साथ जो काम करने वाला सोल्जर जो मर चुका था, जो शहीद हो चुका था, वो उसी का बेटा है।
और किम जो है वो आयरिश है, वो इंडियन नहीं है। तो इसी वजह से वो उसको क्या कहते हैं कि वो चाहते हैं कि उसकी स्कूलिंग को, उसको स्कूल में इनरोल करना चाहते हैं, और वो सोल्जर जाके अपनी आर्मी वाले सबको जो है वो ये बात बता देता है। और उसके बाद किम जो है वो उसने तो स्कूल में कभी एडमिशन नहीं ली, तो उसके लिए स्कूलिंग वगैरह ये सब कुछ बोरिंग था, तो वो स्कूल में नहीं जाना चाहता था, वो उनको लोगों को नहीं ज्वाइन करना चाहता था। मगर जब वो सोल्जर्स जब लामा को ये बात बताते हैं और उनको अपना आइडिया बताते हैं, तो फिर लामा कहता है कि हाँ ये ठीक है। फिर वो लामा क्या करता है कि किम को कन्विंस करने की कोशिश करता है, और फाइनली जो है किम जो है वो स्कूलिंग के लिए समहाउ जो है वो एग्री हो जाता है। ठीक है, वो वहाँ पे उसी कैंप में जो है वो डिनर भी करता है। वहाँ पे वो डिनर में क्या करते हैं, जो रेड बुल होता है उसको वो क्या करते हैं, वो पकाने के लिए उसको वो रखते हैं, आग पे लगते हैं, तो वो जो है वो ग्रीन जो उसका भी जो भी कलर होता है वो रेडिश ब्राउन की तरह वो जो चमक रहा होता है। तब वो किम देख कर वो उसको लगता है कि ये पता नहीं क्या है, तो वो समझता है कि शायद ये उनका जो है खुदा है। तो यहाँ पे ये बात पता चलती है कि हमारा जो रिलीजन है वो हमारे लिए तो सब कुछ जो है वो हमारे रियल की है, मगर दूसरों के लिए ये जो है वो एक मिस्टीरियस यानी एक ऐसी चीज़ है जिसको समझना इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पे जो है अब किम जो है वो स्कूल में ज्वाइन हो जाता है। ठीक है, किम की बाकायदगी से जो भी स्कूलिंग होती है वो शुरू हो जाती है, वो स्कूल में जाता है, मगर वो उसको स्कूल में चैन नहीं आता, वो उसको स्कूल नहीं आता, उसको मज़ा नहीं आता स्कूल में। तो फिर वो क्या करता है, अपने दोस्त जो महबूब अली है उसको लिखता है कि यार प्लीज़ आप आओ मेरी मदद करो, मुझे स्कूल से बाहर निकालने की कोशिश करो, और तुम ही एक बंदे हो जो मेरा ये काम कर सकते हो। महबूब अली जाता है, जब वहाँ पे उस एड्रेस पे जाता है तो उसको पता चलता है ये एड्रेस तो है वो एक ब्रिटिश स्कूल है। तो वो कहता है किम को कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद जो है ब्रिटिश और इंग्लिश पीपल्स के लिए काम करता हूँ, और ये उनका स्कूल है, तो मेरा बहुत सारा कॉन्टेक्ट जो है वो ब्रिटिश है, तो मैं उनसे जो है ना वो तुम्हारी ये मदद नहीं कर सकता। अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मसला होगा। अब वो किम उसकी जो है वो मदद नहीं करता, और फिर वो महबूब अली जो है वो वहां से चला जाता है। अब दूसरा कैरेक्टर जो होता है वो उसकी इनकी होती है, जो है क्रेंटन होता है, वो उसका टीचर होता है, वो उसको गाइड करता है। अब और दूसरा जो इसकी स्कूल में जो भी टीचर्स वगैरह होते हैं वो उनको ज़्यादा ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर इसको मज़ा नहीं आता। फिर ये बंदा क्या करता है, इसको दूसरी स्कूल में शिफ्ट करता है जो कि लखनऊ में होती है। जब वो किम लखनऊ में जाता है तो फिर सबसे पहले वो क्या करते हैं, लखनऊ का उसको जो विज़िट कराते हैं। तो लखनऊ का विज़िट करने के बाद, और ये लखनऊ जो है वो बनारस से के करीब है, और वहाँ पे जो है लामा है, तो ये बात उसको समहाउ जो है वो अच्छी लगती है। और वो न्यू स्कूलिंग में जैसे इन होता है तो वो न्यू स्किलिंग उसको अच्छी लगती है, और उसको समहाउ कुछ मज़ा आता है स्कूल में, और थोड़ी सी उसके फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। तो ये स्कूल था वो उनसे अलग होता है। और यहाँ पे इसको जो है लामा भी मिलता है, और लामा इसको जो है कहता है कि वो अभी तो जा रहा है, वो अभी उसके साथ नहीं रह सकता, क्योंकि लामा किम कहता है कि लामा को कि तुम लखनऊ में ही रहो, मगर किम जो लामा है वो कहता है कि मैं लखनऊ में नहीं रहूँगा, मैं नहीं रह सकता, मगर मैं आपको जो है वो बाकायदगी मैं आपको रेगुलरली खत लिखते रहूँगा, मैं आपसे मिलने भी आऊँगा। अब लामा यहाँ पे जो भी बातें कह रहा होता है वो हकीकत में तो वो उसके साथ रहना चाहता है, अभी तक उसकी अटैचमेंट है, मगर फिर भी वो जो है अपनी अटैचमेंट को इसलिए शो नहीं करना चाहता क्योंकि ये जो भी अटैचमेंट है इसके हिसाब से, इसके रिलीजन के हिसाब से, ये जो भी अटैचमेंट है वो उसको दूर रख रही हैं, वो उसको दूर कर रही हैं अपनी मंजिल से। इसकी मंजिल कौन सी है? रिवर ऑफ एरोस। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम इन वर्ल्डली चीज़ों में, इन
दुनिया के कामों में लग जाएंगे तो हमें जो है वो हमारा मज़हब या खुदा जो है वो नहीं मिल सकता। तो इसी वजह से जो है वो कहता है कि कोशिश करता है कि अपने आप को किम से दूर रखे, मगर उसको इस कोशिश में जो है वो ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकता। बहरहाल वो यहाँ से अब चला जाता है, ठीक है। अब फिर क्या होता है कि जिस स्कूलिंग में है लखनऊ में, वहाँ पर वो समर वेकेशंस हो जाती हैं, समर हॉलीडेज हो जाती हैं, सभी जो भी बच्चे होते हैं वो जाते हैं स्कूल से बाहर जाते हैं, मगर किम को इजाज़त नहीं होती, क्योंकि किम अगर जाएगा तो उनको पता है कि वो फिर से स्कूल ज्वाइन नहीं करेगा। तो इसी वजह से वो लोग उनको अलाउ नहीं करते कि वो समर वेकेशंस के लिए कहीं जाए। बहरहाल किम जो है वो महबूब अली की मदद लेकर वो समर हॉलीडेज को अवेल कर लेता है और वो फिर उससे वादा भी करता है कि वो जो है वापस जो है वो स्कूल ज्वाइन करेगा। अब उसके बाद समर हॉलीडेज में ये लामा को ज्वाइन करता है, फिर से वो ट्रेवल करता है रोडों पे, इधर उधर जाता है, फिर से बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स करता है और महबूब अली के सारे जो भी काम होते हैं सीक्रेट एजेंसी वगैरह के, उनके वो काम करता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि महबूब अली उसके एक जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं लर्गान, उससे किम की जो है वो मुलाकात कराता है और किम के बारे में सब कुछ बताता है कि ये किस तरह से इसके लिए काम करता है, उसका सारा एक्सपीरियंस बताता है। अब लर्गान के जहन में अब एक ख्याल आता है उसके दिमाग में कि ये जो बच्चा है वो इस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, यानी सीक्रेट एजेंसी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो क्यों ना उसको उसी एजेंसी में काम दिया जाए, उसी एजेंसी में जॉब दी जाए। उसके दिमाग में ये ख्याल होता है, माइंड में। और इसी समर हॉलीडेज़ के दौरान जब वो महबूब अली के साथ होता है तो वहाँ पे उसकी बाबू से भी मुलाकात होती है और महबूब अली बाबू का इंट्रोडक्शन कराता है किम के साथ कि ये जो है वो एक सीक्रेट एजेंट है, वो ब्रिटिश के लिए जो है इंफॉर्मेशन वगैरह देता है। तो उसको ये काम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उसको ये जॉब ज़्यादा अच्छी लगती है और वो भी कहता है कि हाँ मुझे भी जो है वो सीक्रेट एजेंट बनना है बाबू की तरह। उसके बाद वो जो है स्कूलिंग का जो टाइम पीरियड था वेकेशंस का वो ख़त्म हो जाता है। जैसे ही टाइम पीरियड वो ख़त्म होता है तो फिर वो फिर से दोबारा से उस स्कूल को ज्वाइन कर देता है, ठीक है। अब लर्गान जो अपना एक्सपीरियंस था जिसको महबूब अली ने उसको बताया था, वो क्या करता है, वो दूसरे जो भी ब्रिटिश सोल्जर्स वगैरह हैं उनको ये बात बताता है कि किम का टैलेंट क्या है। उसकी टैलेंट जो है वो स्कूलिंग वगैरह इसमें नहीं है, मगर वो इससे अलग है, ठीक है। तो किम क्या करता है, फिर स्कूल तो ज्वाइन कर लेता है, मगर वो स्कूल में वो जो उसने पढ़ना लिखना था वो अब तक सीख चुका होता है, ठीक है, उसको ये सब कुछ आ चुका होता है। तो अब महबूब अली उनको सजेस्ट करता है, हायर अथॉरिटी जो स्कूलिंग की होती है और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की होती है उनको ये सजेस्ट करता है कि अगर आप किम को सीक्रेट एजेंट में जॉब देना चाहता है तो उसका राइट टाइम ये है, राइट टाइम उसका अभी ये कि अभी उसको जो है वो सीक्रेट एजेंसी में आप काम दें। मगर जो भी लोग होते हैं हायर अथॉरिटी वगैरह वो कहती है कि हम अभी वो सिर्फ 17 ईयर्स ओल्ड है तो हम उसको नहीं काम दे सकते। मगर महबूब अली कहता है कि अगर आपने अभी इसी को उस एजेंसी में नहीं रखा तो इसका जो टैलेंट है वो बर्बाद हो जाएगा। इस हिसाब से वो जो है वो कुछ टाइम पीरियड के बाद स्कूलिंग के बाद जो है फाइनली जो हायर अथॉरिटी है वो भी उसको स्कूलिंग से जाने की जो है वो परमिशन दे देती है, ठीक है। इसी तरह से वो फिर से महबूब अली को ज्वाइन करता है और फिर वहाँ से जाता है, वहाँ से वो जो गन है वो उसको चलाना सीखता है और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं जो उसको ट्रेन करने के लिए उसकी बाबू भी मदद करता है। और एक ब्लाइंड वुमेन होती है जो कि अंधी होती है, वो भी किम की जो है वो ट्रेनिंग करती है कि अगर कहीं किसी टाइम पे ऐसी सिचुएशन आ जाए जब रात का टाइम हो तो किस तरह से आपको रिएक्ट करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें वो लर्गान और बाबू महबूब अली और जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको वो सारी ट्रेनिंग देते हैं सीक्रेट एजेंसी के लिए। और वो सारी ट्रेनिंग्स को सीखने के बाद जो किम का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़्यादा रिच हो जाता है और फिर से वो जो है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है। अब
अब स्टोरी जो है वो एंड की तरफ जाती है। अब एंड में क्या होता है कि लामा और किम दोनों ही एक साथ होते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। वो हिमालयाज में सफ़र कर रहे होते हैं, रिवर ऑफ एरोस की तलाश कर रहे होते हैं, और यहीं पर बाबू और लरगान और जो ब्रिटिश एजेंसी है वो किम को भी एक मौका देती है। किम को एक मौका देती है कि उनको सारा जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है वो कहती है कि फ़िलहाल जो है 2 बंदे हैं, रशियन एजेंट हैं, उसके पास एक बैग है, उनमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बुक्स वगैरह हैं, तो आपको क्या करना है, उन रशियन एजेंट से वो चुरा के हमें देना है। तो बाबू क्या करता है कि उन रशियन एजेंट्स का जो है वो गाइड करता है उसको। वो क्या करता है, अपना जो भी लिबास वगैरह चेंज करके वो उनको ये कोशिश करता है कि उनको कोई भी शक ना हो, और वो उनको यकीन दिलाता है कि ये उनका साथी है। ठीक है, तो रशियन एजेंट क्या करते हैं कि जब वो आते हैं तो बाबू उसके साथ होता है और वो किम को इशारा कर देता है उसको कि यही वो रशियन एजेंट है जिससे तुम्हें ये डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। तो वो किम क्या करता है कि वो बाबू उसको उनकी बातों में उलझाता है। ठीक है, और फिर किम उसको जो है ना वो बेवकूफ़ बनाकर वो जो बैग है, वो जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उससे छीन लेता है, वो उससे किसी तरह से उसे कामयाब हो जाता है और उसको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। मगर यहीं पर जब जो रशियन एजेंट है वो जब लामा के पास, उसके पास एक मैप होता है जिसे वो कहता है व्हील ऑफ थिंग्स। व्हील ऑफ थिंग्स में जो बुद्धिज्म की जो भी फिलॉसफी है एग्जिस्टेंस के बारे में, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में, उस एक मैप होता है, उसमें वो डिस्कस हुई होती है। तो रशियन एजेंट को लगता है कि ये मैप बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है और ये हो सकता है कि उनके मुल्क के लिए कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन हो, तो वो लामा से छीनने की कोशिश करते हैं। और फिर उनके बीच में जो है ना वो क्या करते हैं, जैसे कोशिश करते हैं तो वो जो पेपर है, जो मैप है, वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और वो क्या करते हैं, लामा को मारते भी हैं, और इस वजह से लामा जो है वो ज़ख्मी हो जाता है। अब लामा ज़ख्मी हो जाता है और उसका जो मैप है वो 2 हिस्सों में, 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। बहरहाल किम उसको जो भी उसका जो मैप था 2 पार्ट्स वाला, वो उसको वापस ला के लामा को देता है। ठीक है, और किम भी जो है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है। वो यहाँ पे उन रशियन एजेंट से वो इंफॉर्मेशन, वो डॉक्यूमेंट सब कुछ ले लेता है। मगर लामा की जो अभी भी जर्नी है वो ख़त्म नहीं हुई, मगर अब इसको लगता है कि ये जो है ना वो नाकाम हो चुका है, क्योंकि इसका जो मैप है वो 2 हिस्सों में ख़त्म हो चुका है, बट पार्ट में डिवाइड हो चुका है। और उसके अलावा जो इसको ये जो है वो ज़ख्मी भी है, तो इसको लगता है कि अब जो है वो नहीं हो सकता इसके साथ। ठीक है, अब इसको लगता है कि उसको रिवर ऑफ एरोस नहीं मिलेगी, मगर फिर भी वो कोशिश करता रहता है। फिर वो क्या होता है कि वो फास्ट के दौरान, यानी उसने रोज़ा रखा होता है, वो अपनी उस रिलीजियस थाट्स वगैरह में वो गुम होता है। वहीं पर वो मदहोश हो जाता है, वो अनकॉन्शियस होके, वो कुल्लू वुमेन जो थी उसी के घर पे होता है। वहाँ पर एक फील्ड होती है, ग्रीन फील्ड होती है, और उसके साथ में पानी भी होता है। उस ग्रीन फील्ड में वहीं पर बैठ के वो पता है क्या सोच रहा होता है, रिवर ऑफ एरोस के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में, सारे फिलॉसफी के बारे में। और इसने जिस तरह से वो रिलीजन जो फास्ट होता है वो भी उसने रखा हुआ होता है। तो इन सारी कंडीशंस की वजह से वो अनकॉन्शियस हो जाता है। वो अनकॉन्शियस होकर वो जो ग्रीन फील्ड के सामने जो पानी होता है, वो सिमाल रिवर होती है, तो वो उसमें गिर जाता है। जब वो उसमें गिर जाता है तो वो उसको तो तैरना नहीं आता था, मतलब अनकरीब वो मरने वाला होता है। ठीक है, उसको लग रहा होता है कि अभी वो तो मर जाएगा, बस उसका जो खेल था वो ख़त्म। अब वहाँ पे क्या करता है, जो बाबू होता है वो जाता है उस पानी में, और फिर वो क्या करता है, जैसे कि स्पाई होता है, तो इसके बाद बहुत ज़्यादा स्किल्स होते हैं, तो वो लामा को बचा देता है। जब वो लामा को बचाता है, जब लामा अपना जो कॉन्शियस है वो उसको रिकवर करता है, तो फिर उसको इसी विजन में उसको वो अपना जो रिवर ऑफ एरोस है वो मिल गया। वो समझता है कि यही मेरी रिवर ऑफ एरोस है,
इसी ने मुझे दूसरी ज़िंदगी दी, इसी ने रीबर्थ किया है। तो यही रिवर ऑफ मेरोज है और यही मेरी जो स्पिरिचुअलिटी है वो उसकी जो जर्नी है वो ख़त्म हो गई, उसको स्पिरिचुअलिटी मिल गई। अब जो किम है उसको भी लगता है जिस तरह से वो रशियन एजेंट से वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेता है तो उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और उसको भी एहसास होता है कि यस मैं तो पैदा ही इन कामों के लिए हुआ है, क्योंकि ये पहले भी यही काम करता था। तो अब वो ऑफिशियली कर रहा है हायर लेवल पे, बहुत बड़े स्टेज प्लेटफॉर्म उसको मिला है, तो वहीं पर वो परफॉर्म करके वो बहुत ज़्यादा खुश है। और अब उसने भी तय कर लिया है कि उसको सीक्रेट एजेंसी ज्वाइन करनी है। तो फाइनली जो किम है वो ऑफिशियली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए जो है वो ऑफिशियल स्पाई बन जाता है और उसको ज्वाइन करता है। तो ये है स्टोरी किम की और यही जो है वो मेन कैरेक्टर्स हैं। अगर आपको स्टोरी समझ में आ गई है तो आप इसकी सेटिंग, कैरेक्टर्स, थीम्स और जिसमें सिंबलिज्म्स है कि रिवर ऑफ मेरोज किसको सिंबलाइज करता है, तो ये सारी चीज़ें आप जो है वो आसानी से डिस्कस कर सकते हैं और समझ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, सो बाय बाय एंड सी यू अगेन, ठीक है, थैंक यू सो मच।